पतन की ओर चले गए। पति और पत्नी। साथ साथ में एक चीज और चाहूंगा, अगर जिसके कोई मेरी बात समझ में आए, हाथ मोल नहीं लाए जाते हैं। थोड़ा मुझे चेतावनी भी देती रहिए कि ऊर्जा आए मुझे कुछ और भी सुनाने की, कुछ सुन भी रहा है, मुझे पता चलता जाए कि सुन भी रहा। तो हम कह रहे थे पति और पत्नी दोनों पतन की ओर हैं, और खासकर जिनकी संतान हो चुकी है वो भी पतन की ओर। क्यों? जहां पति, ये मेरी पत्नी पत्नी, ये मेरा पति, ये दोनों हाहाकार का नाम है, हाहाकार करते और लड़ाई झगड़ा जारी रहती। औलाद देखती तो औलाद भी, तो रुको जरा, सब्र करो। कबीर मंच की तरफ से आपको बहुत सारा कबीर का ज्ञान मिल रहा है, और आपका छत्तीसगढ़ वास्तव में कबीर के नाम से गढ़ है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में कबीर पंथी, कबीर साहब के आश्रम मिलते हैं। हम 16 में आए थे या फिर अब की बार आए, तो इतना तो हम गर्व करते हैं इस पावन धरती पर कि पूरे भारत में साधु कम पड़ जाते हैं, इतनी यहाँ की बेटियां साधु हैं। बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक स्टेट से इतनी बेटियां साधु बनी हैं, जो अपने घर से निकलकर बाहर जाकर खिली हैं और खिल रही हैं, तो प्रेरणा दे रही हैं। तो आपको वो भी कह रहे हैं, दूर दराज से संत आते हैं, ये भी कहते हैं बुराई का त्याग करो, सत्संग यही है। कंठी दीक्षा माला की कोनो जरूरत नहीं, बुराई का त्याग कर दो, सत्संग इससे बड़ा कोई नहीं। तो मैं कह रहा हूं, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं जो कि मैं बीजक का कुछ ज्ञान दे दूं। साहब जी हैं और हैं, बीजक के ज्ञानी हैं, बीजक पाठी हैं, खूब बताएंगे, पर हम आपको वो बातें बतलाएंगे जो आप सभी लोग भूल चुके हैं। आपके बैठने के बीच में कुछ पिता तुल्य बुजुर्ग नजर आते हैं जो 75-80 वर्ष के हैं। उनके जमाने की बात हम सुने हुए हैं, वो बात हम आपके बीच में दोहराएंगे। और फिर से अगर आप उन बातों को मन में रखेंगे, साहब बड़बड़ाता रहे कुछ, अगर आपके दिल में धर लेंगे कि वास्तव में बात सही है, तो शायद कहीं कोई गड़बड़ है, वो सुलझ जाएगी। आज की हमारी भारत सरकार कहती है 21वीं सदी का विकसित भारत, कहती ना, और ये संत समाज कहता है 21वीं सदी का बिछड़ता हुआ भारत। आज प्रत्येक आदमी, प्रत्येक प्राणी, जीव प्राणी तो सभी हैं, प्राणी ज्यादातर उन्हीं को माना जाता है जो एक दूसरे को चेतता है, यानी कि मानुष, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी आज के प्रचलन से बहुत ज्यादा दुखी। आदमी दूर से जयराम जी करता है, हाथ मिलाता है दूसरे को दिखाने के लिए कि बहुत बड़ा सुखी। अंदर से हंसी नहीं आती उस आदमी को, किसी को नहीं आती है, सब आदमी दुखी है। किसी कोई बेटा से दुखी है, कोई बेटी से दुखी है, ये भी सच्चाई है, बताऊंगा मैं अभी अभी। अगर टाइम मिला रहा तो मैं ये भी बताऊंगा बेटी से क्यों दुखी, बेटे से क्यों दुखी। पहले शादी हुआ करती, ब्याह होता था, ब्याह होता था ना, ब्याह। हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में ब्याह बोल देते थे, ब्याह लड़का लड़की का ब्याह हो रहा था। फिर उसके बाद शादी हुई, थोड़ा पढ़े लिखे हो गए, शादी हो गई। फिर उसके बाद एक चीज और हुआ है, कोई आप में बताएगा? लव मैरिज हुआ ना, लव मैरिज आया इस दुनिया के बीच में। अब लव मैरिज की वजह एक चीज और आ गई है, बता पाएगा कोई? नहीं बता। अरेंज मैरिज है ना। अरेंज मैरिज का ऐसा मामला बता रहे हैं, न ठीक से लड़की वाले का पता है, न ठीक से लड़के वाले का पता है।
ऐसा कुछ बता रहे हैं, सब बताऊंगा। अब शुरुआत कर रहे हैं हम ब्याह से। ये जो मेरे पिता तुल्य 70, 75, 80 साल के कुछ एक दो मूर्ति नजर आती है, इनके टाइम में ब्याह होता था। हमारे क्षेत्र में तो छोटे छोटे बच्चों की आटा सानने वाली पराती में बिठा करके ऐसे चक्री कटा करके किसी को शादी करने जाते थे। 2-4 को तो ऐसे लपेट के ले आते थे कि इनका भी शादी हो गया। 2-2, 4-4 साल के होते, शौक होता था, शौक होता था। और 2-2, 4-4 रोज का बारात का रुकना होता था। आज तो धर भर में बारात, धर भर में फेरा, धर भर में लगन मंगन, धर भर में विदा। तो अगले दिन के बाद भी धर भर मची रहती है। लड़का लड़की की भी धर पर ही रहती है, टिका टकाई नहीं रहती। कैसा नहीं है, हो रहा ना ऐसा। तो ये जिनके जमाने में एक शब्द होता था, कोई पूछता था ये कौन व्यक्ति जा रहा है, माताएं पूछती थी एक दूसरी से कि ये कौन व्यक्ति जा रहा है। तो गांव में अजनबी होता था, जो बटेऊ मेहमान होता है, दामाद जो होता है वो अजनबी होता है। उसको कोई कोई लोग जानते, सभी नहीं जानते। तो एक माता पूछती है ये कौन जा रहा है, तो माता जवाब देती थी ये फल्ला की लड़की का पति देव जा रहा था ना, ऐसा पति देव होता। अगर पुरुषों में पूछा जाता था तब वो कहते थे ये कौन है, कि ये फल्ला के बेटे की धर्म पत्नी थी ना, धर्म पत्नी। आज धर्म पत्नी और पति देव दोनों नाम खत्म हो गए, पति और पत्नी आ गए, दोनों पतन की ओर चले गए। पति और पत्नी। साथ साथ में एक चीज और चाहूंगा, अगर जिसके कोई मेरी बात समझ में आए, हाथ मोल नहीं लाए जाते हैं। थोड़ा मुझे चेतावनी भी देते रहिए कि ऊर्जा आए मुझे कुछ और भी सुनाने की, कोई सुन भी रहा है, मुझे पता चलता जाए कि सुन भी रहा है। तो हम कह रहे थे पति और पत्नी दोनों पतन की ओर हैं, और खासकर जिनकी संतान हो चुकी है वो भी पतन की ओर। क्यों? जहां पति ये मेरी पत्नी, पत्नी ये मेरा पति, ये दोनों हाहाकार का नाम है, हाहाकार करते और लड़ाई झगड़ा जारी रहती। औलाद देखती तो औलाद भी झगड़ती, झगड़ा जारी। ये जो है मातेराम, दूसरे महात्मा आने वाले हैं, जब तक हमारा मौका है, बाद में कोई बोलने देगा। बड़ी कीमती कीमती बातें बता रहा हूं, अगर कुछ सुन जाओगे लाखों रुपए कमा जाओगे, पर ये बातें सुनाने वाले नहीं आएंगे। ये चलता फिरता प्रयागराज, सौभाग्य है तुम्हारा जो आपके गांव में लगा है। इस प्रयागराज की बातें सुन जाओ, कीमती टाइम छोड़कर आए हो, उसको वसूल कर जाओ। तो मैं कह रहा था कि लड़ाई झगड़ा जारी रहता है उनका। वो जिनके घर में झगड़ा है, 2 लाइन लेते जाना, एक लाइन माता लोग से और एक लाइन भैया लोग से। आज प्रेरणा कर लेना, प्रत्यक्ष जाकर के घर में चर्चा करके देख लेना, उसका लाभ मिलेगा। अभी मैं कल भी यही हुआ, आज आजमाश करके देना, कल बता देना कि वास्तव में सही हुआ। पत्नी जिसका झगड़ा रहता है वो घर जाकर के पति बोले या मत बोले, उसका पति उससे बोले या न बोले, वो जा करके बैठ करके ऐसे अंजलि बना करके अपने पति से बंदगी कर दे 3 बारी, और उसको बोलना हे मेरे पति देव तुम सही हो, गलत मैं ही हूं। इतना बोल देना तुम सही हो, मैं गलत हूं, मैं गारंटी देता हूं आपका पति मोम हो जाएगा, नहीं लड़ेगा। अगर पति भैया में जैसे कोई दिक्कत है, वो भी जाकर के अपने बंदगी कर दे अपनी पत्नी से कि पत्नी जी तुम महान हो, तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो। मैं तो भूल भुलैया में था, आज के फलना गांव में सत्संग था, उस गांव में मैं सत्संग सुना हूं, हर संतों के मुंह से ऐसी बानी आई जो मेरे अंदर उतर गई, उसके वजह से मैं इतना नरम कोमल हो गया हूं। इतना कर दीजिए, मैं गारंटी देता हूं लड़ाई झगड़ा नहीं। सोने हो या मर्दे हो, जिंदा हो या मरे हुए। पहले कह चुका हूं मैं बात कि आपकी ताड़ी बजेगी, मंच वाले को ऊर्जा मिलेगी, उसका बोलने का मन करेगा। न अगर समझेगा पत्थर की मूर्ति और आप में क्या फर्क रह गया, जब अपना परिचय नहीं दे सकते हम जिंदा हैं या मुर्दा। अब लव मैरिज की सुन लो।
लव मैरिज की 2 ही लाइन में फेंक दी जाएगी, क्या हा हू रहता है। आज लव मैरिज हुआ 3-4 रोज के बाद अल्लाह फल्ला हो गया, किसी को मामला फिट नहीं है, लव मैरिज ठीक से चली नहीं है। आज के टाइम में चल रही है अरेंज मैरिज, चलने सर अरेंज मैरिज चल। तो अरेंज मैरिज की गौर से सुन लेना, गौर से बताएंगे, बड़ी हंसी की बात है और मजाक की भी बात है, हंसी मस्करी की भी बात है और ज्ञान की भी बात है। आज हकीकत किसी लड़का की किसी लड़की से धरफर में रिश्ता तय हो गया तो अरेंज मैरिज का मामला जो ऐसा होता है, दोनों साइड से चतुर होते हैं, लड़की वाले भी चतुर होते हैं और लड़के वाले भी चतुर होते हैं। न वो अपना घर दिखाते हैं न वो अपना घर दिखाते हैं। कहीं बीच में कोई जगह, होटल या ऐसी कोई जगह देखते हैं, वहां जाकर के कुछ खा पी लेंगे, गपशप कर लेंगे और लड़का लड़की को एक दूसरे को पकड़ा देंगे और पीछा छुड़ा लेंगे। इसका अरेंज मैरिज का नाम। तो ऐसे हुआ, लड़की से अरेंज मैरिज हो गया। अब दुल्हन तो बनी गई, दुल्हन बन के लड़की को ससुराल तो जाना ही था। ये 80-85 साल के बुजुर्ग बैठे, उस जमाने में भी शायद कैमरे थे, कहीं कहीं कैमरे थे, उनसे फोटो वगैरह बनाते थे। आजकल ये मोबाइल आ गया है, जैसे ये प्रोग्राम होता है, शादी विवाह होता है, सेल्फी ले लिया जाता है, फेमिनाइल जेंडर तुरंत कर लेते हैं और यूट्यूब में, व्हाट्सएप में, कहीं में उसको लगा देते, तो लोगों को पता चल जाता है कि ये मामला इनका हो चुका है। तो ऐसे लड़के ने अपनी पत्नी का घूंघट उठाना चाहा, घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया और लड़की ने हाथ पकड़ लिया लड़के, और लड़की बोली, कृपया माफ कीजिए, मेरा घूंघट उठाने के लिए एक दबाई। आज के जमाने की बात है, हकीकत है, ओरिजिनल है। कृपया मुझे माफ कीजिए, अगर मेरा घूंघट उठाना है तो आप एक दबाइए। लड़का घबराएगा, ये क्या हुआ, शादी करके लाए थे, मामला कुछ और हो गया। लड़की केयर वाली जगह पर काम करने वाली थी, ने कहा अगर मेरा हाथ पकड़ना है तो 2 दबाइए और मुझसे बात करनी है तो 3 दबाइए। लड़के ने हिम्मत किया और हिम्मत करके बोला कि श्रीमती जी, आपसे पिंड छुड़ाने के लिए क्या दबाना हो। कि आपसे पिंड छुड़ाने के लिए क्या दबाना होगा। लड़की ने जवाब दिया जोर से, अच्छा लगे तो फिर बजा देना। फिर अभी नहीं, फिर लड़की का जवाब सुन। लड़की ने कहा ये सेवा एक्टिवेट नहीं है। अब बजाओ, तुम्हारा मामला है, हमारा तो है नहीं। फिर कहा है अगर इस सेवा का लाभ लेना है तो कृपया अपने मोबाइल में 10 लाख का रिचार्ज करवाएं। ये आज की अरेंज मैरिज का मामला बता रहा हूं, साधुओं ने कराई नहीं है, लेकिन साधुओं के बीच में मामले आते रहते हैं। वो कौन सा सत्संग है जिस सत्संग में कोई 2 माता 2 भैया नहीं आते हो। साहब ऐसा कुछ बताइए ना, साहब ऐसा कुछ करिए ना, मेरा बेटा की बहू काम नहीं करती, मेरा बेटा काम नहीं करता है। कोई कोई तो बड़ा सज्जन आता है, मेरी पत्नियों काम नहीं करती। अब बताओ क्या करे, जो 4 बच्चे की माँ, 2 पोतों की दादी, उसकी भी शिकायत आने लगी है। यह अरेंज मैरिज क्या चली, जिनकी पक्की शादी थी वही बिगड़ने चली, इनको देख देख। तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, संदेश दे रहा हूं, मजाक के रूप में नहीं, हकीकत है ये। मान लीजिए जिस बहन की शादी नहीं हुई है या शादी होने वाली है, या जिसके पास ऐसा कोई बच्चा है, मैं ये कहूंगा, आपसे विनती करूंगा, ऐसा परिचय न दें। अच्छी शिक्षा उनको और भी केयर करें, बच्चों पे दें, और ऐसी मतलब बेटी बन के न जाएं क्या बटन कौन सा दबाना पड़ेगा।
ऐसी बेटियां बन के जाएं। अगर आप शादीशुदा हैं और बच्चे वाली हैं, घर में झंझट चल रहा है, आप भी उसी प्लेटफार्म पे खड़े हैं, बटन कौन सा दबाना। तो आज ठीक से अपना बटन दबाते जाना। जो जिसका पति गड़बड़ है वो पति ठीक हो जाए, ऐसा बटन दबा देना। और जिसकी पत्नी गड़बड़ है वो भैया जो बैठा है वो भी अपने आप से ऐसा कोई सबक लेते जाना कि जाते ही ऐसा बटन दबाना जो पत्नी भी खुश हो जाए और आप भी खुश हो जाए। पहले सत्संग की कड़ी है ये। अभी और बोलेंगे, अभी 12-14 मिनट हुए, हम 25 मिनट बोलेंगे। अब हाँ, अब एक और देखो, हम चुटकुला के रूप में ज्ञान है हमारा। हम पढ़े लिखे नहीं, इतना जानते नहीं है, लेकिन चुटकुला के रूप में हमारा ज्ञान है। उस ज्ञान को सुनते जाइए। एक अब इतनी बड़ी मार्मिक बात सुनाने जा रहा हूं, किसी राजा से कोई कहानी उठा रहा हूं और वो सुना रहा हूं। सुनिए गौर से। एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा और साथ में अपने वजीर को ले लिया। शिकार करते करते चले गए, कोई शिकार नहीं मिला। इतनी लंबी दूरी पे चला गया, इतनी दूरी पे चला गया कि वापिस लौटे आए तो उसको घनेरी रात गुजर जाए, इतनी दूर चला गया। तो राजा ने कहा, वजीर साहब कहीं जंगल में ऐसी जगह देखी जाए जहां रात भर रुका जाए, अब वापिस तो नगरी नहीं जा पाएंगे। तूने कहा साहब रात को कहां देखे राजा साहब जगह? बोला कहीं देखो। तो कहीं दूर में कोई दीपक आग जलती हुई नजर आई। तूने सोच कहा कि राजा साहब परली तरफ में आग जल रही है, शायद कोई है। बोला चलो तो घोड़े को दौड़ाया जाए। तो उस अग्नि की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया गया। तो वहां राजा जी चले गए तो वहां लैंटर्न जल रही थी, दीपक यानी कि जल रहा था। जंगल में एक टूटा हुआ झूपड़ा और टूटी हुई चारपाई थी और एक मटका था, बहुत पुराना मटका था, वहां पानी का रखा हुआ था। तो राजा ने विचार लगाया कि इस जंगल घनेरा में कोई न कोई आदमी तो रहता है, कि चारपाई पड़ी है, टूटा झूपड़ा है, मटका पानी का भी है, जरूर है। तो वहां एक लकड़हारा रहता था, जंगल की लकड़ी काटता था और कोयला बना करके नगरी में बेचता था और उसका दाल भात ले जाकर के अपना पालन पोषण करता था, इतना ही काम करता था। तो वहां राजा जी चले गए, जो लकड़हारा आया उसके पास एक बकरी थी। बकरी को बांध करके देखा, मेरी झोपड़ी में कोई आया, सपना देख रहा, कभी आंखें ऐसे करके देख रहा है। इस जंगल में मैंने आज तक कोई आदमी नहीं देखा है और आज ये घोड़ा घाड़ा सब दिख रहा, मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गई। कभी ऐसे यूं माइक को मैं छू रहा हूं, ऐसे राजा को छू के देख रहा है, आदमी है या कोई और। यानी कि उसको अपनी तृप्ति की कि आदमी है। तो उसने कहा, राजा आप राजा लगते हैं वेशभूषा से। कि हाँ भाई थे तो राजा ही, पर आज राजा नहीं है, आज रास्ता भटक गए, हम भी आप ही की तरह हैं। आज तो आप हमारे राजा हैं जो कि हम आपके हवाले हैं। तो बोला कोई बात नहीं साहब, जैसा जो भी है। उसके पास कोई साधन नहीं था, साधन नहीं था खिलाने पिलाने के लिए, उसके पास सिर्फ एक बकरी थी। उसने कहा, राजा साहब इस बकरी के 2 थन हैं, एक का दूध आप पी लीजिए और एक का हम पी लेंगे। तो कथा कहती है, कथा झूठा होता है, सच नहीं होता, लेकिन इसका उत्तर जो आता है वो 24 कैरेट का सोना होता है। उसने कहा कि ठीक है। उस राजा ने तो दूध पिया, छक्के दूध पी लिया, उस बकरी का दूध खत्म नहीं हुआ। उस लकड़हारे ने भी पिया और वजीर ने भी पिया, दूध खत्म नहीं हुआ। बात कथन ये है कि जैसे भी खा पी करके वो सो गए, राजा ने नींद नहीं आई। जब मखमल मलुच्चों गलुच्चों पे रहने वाला और टूटी झूपड़ी और चारपाई टूटी, उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं, उसमें उसको नींद कहाँ आने वाली है। वो विचार में पड़ा है, इस आदमी को क्या दिया जाए। देखना बात यहां से बन रही है। अब इस व्यक्ति को क्या दिया जाए जो इसकी गरीबी दूर हो जाए। राजा पूरी रात सोचता रहा। सुबह का टाइम जब हुआ,
राजा ने उसको कहा कि देख लकड़हारे भैया, कि बोले ये बागान जो दिखाई दे रहा है 25 एकड़ जमीन का, ये हमारा है, ये आज से तुम्हारा है। ये बागान जो है हमारा है, आज से ये बागान तुम्हारा है। राजा ने ये नहीं बताया ये बाग किस चीज का, क्यों कि वो जंगल में रहता था, जंगल की लकड़ी का व्यापार करता था, काट पीट करके जलाकर बेचता था, तो उसको नॉलेज तो होगा ही। इस बात पर उस बात को छोड़ दिया और राजा जी अपनी नगरी आ गया। साल 2 साल हो गया, लकड़हारे ने पूरा जंगल काट करके जला करके कोयला बना के बेच दिया। और वही क्या, दाल भात लाया और वही झोपड़ा, वही चारपाई, वही मटका, वही बकरी, और चीज नहीं बनी। राजा का एक दिन विचार हो गया कि क्यों ना जंगल में चला जाए, देखा जाए उसको इतनी संपत्ति दे के आए थे, कितना बड़ा महल मकान बना लिया होगा, कितना बड़ा महल मकान बना लिया होगा, हमसे ज्यादा संपत्ति दे के आए। संजोग की बात है, वो राजा और वजीर दोनों जंगल में आते हैं, उनको कोई चीज नहीं मिली, वही झोपड़ी मिली, वही चारपाई मिली। राजा ने अपना माथा ठोक लिया। बहुत मार्मिक बात चली जा रही है, थोड़ा ध्यान इधर रखिए। ताड़ी बजने की बात में ज्यादा ध्यान रखते हो, मार्मिक बात के ऊपर ध्यान कम रखा जाता है। विचार करिए जो कहा जा रहा है। राजा जी ने जाकर देखा तो बागान तो सब चला गया, अरे झोपड़ा वैसे का वैसा पड़ा है, माथा ठोक। तो राजा ने विचार किया, मालूम नहीं है, ये तो खाली जलावन हारा है, जंगल को जलावन वाला है, इसको मालूम नहीं है जंगल कौन है। तो राजा ने कहा कि फला वृक्ष से 1 किलो भर की लकड़ी तोल के लाना, 1 किलो भर की लकड़ी तोल के लाना। वो काट पीट के लाया और उसने, राजा ने कहा कि नगरी में जाना, आवाज लगाना कि आज मैं चंदन की लकड़ी लाया हूं, कोई व्यापारी हो तो आ जाओ, चंदन को ले जाओ। आज चंदन हम खरीदे तो नहीं, सुन लेते हैं 8-10 हजार रुपये किलो बताया जा रहा है। उस जमाने में 10-20 पैसे तो होगा, उस जमाने में 10-20 पैसे तो किलो होगा, तो कितनी बड़ी संपत्ति दिया हो, जलाकर नष्ट कर लिया। वो संपत्ति कौन थी? बाग का एक माध्यम लिया गया है। ये शरीर जो है ये चंदन का वृक्ष है। शरीर जो है ये जिसको भी मिला है, माता को मिला माता का है, बहन को मिला बहन का है, बेटी को मिला बेटी का है, बाबा को मिला बाबा का है। ये चंदन रूपी शरीर है, चंदन का वृक्ष है। इसको जितना सींच कर रखोगे, जितना बढ़िया रखोगे, उतना बढ़िया रहता रहेगा, और जितना इसको खराब करना चाहोगे उतना खराब हो जाएगा। सोच तुम्हारी है, मौज तुम्हारी है। संतों का काम मंच पर बैठ के समझाने का काम है। वो समझाते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, आप बुलाते रहते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि कुछ न कुछ हर संत से कोई एक बात, कोई 2 बात सुन जाओ, अपने भीतर 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 धर के ले जाओ और आपके जीवन में काम आएंगी। अन्यथा लास्ट में 1 ही 2 लाइन बचती है, अन्यथा लास्ट में 1 ही 2 लाइन बचती हैं। अरे तेरी मंजिल तो यही थी, अरे तेरी मंजिल तो यही थी, तुझे पूरा जीवन लगा दिया आते आते, जिन्हें तू समझे बैठा था अपना, आखिर तुझे कर दिया जाते जाते, अग्नि के हवाले कर दिया जाते जाते। बोलिए सतगुरु देव की। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। 1 मिनट साहब जी, हम अंतर अपना छोड़ दिए, वो बोल दें। शुरू में क्यों मामला जमा नहीं था, हम बता नहीं पाए। हम हरियाणा से हैं, गुलशन दास मेरा नाम है, तो बिरानपुर से हम जुड़े हुए हैं, कबीर संता से पार्क से। गुल खिले गुलशन खिले, गुल खिले गुलशन खिले, खिले हर एक की जिंदगी। हरियाणा से आए संत गुलशन दास की तरफ से सभी सुनने वालों को त्राय बार बंदगी चाहिए। कहीं से कोई मेरी वाणी में त्रुटियां है, बहुत सारे संत तो कह देंगे माफ कर देना, मुझे मत करना माफ, क्यों हम कल निकल जाएंगे, हमें क्या मालूम माफी किया है नहीं किया है। अगर किसी को इतना पता चले कि गड़बड़ यहाँ है, वो अपनी गड़बड़ सुधार ले, मेरे को सुधारने की कोशिश नहीं करे, अपने आप को सुधार ले, आपका भजन हो जाएगा। आए थे कहां से और जाना है कहां, दल इतना विचार लो, हो गया भजन।
अभिलाष साहब जी का भजन है, साहिब बंदी साहिब बंदी।